बहुत समय पहले की बात है। पृथ्वी पर बुराई और असुरों का आतंक इतना बढ़ गया था कि देवता और मनुष्य दोनों परेशान हो गए। असुर धर्म और सत्य को नष्ट कर रहे थे। लोग भय और अत्याचार में जी रहे थे। तब देवताओं ने भगवान विष्णु और अन्य देवताओं से प्रार्थना की कि वे इस बुराई का नाश करें। तब देवी पार्वती ने अपनी तपस्या और भक्ति से शक्ति का अवतार लिया। उन्होंने कहा, मैं इस संसार से अधर्म और पाप का नाश करूंगी और धर्म की स्थापना करूंगी। इसी संकल्प से देवी दुर्गा प्रकट हुई। उनका रूप अत्यंत तेजस्वी और विराट था। उनके 10 हाथ थे। प्रत्येक हाथ में अलग अलग अस्त्र और शस्त्र था। उनकी झांकी देखकर सभी देवता और मनुष्य मंत्र मुग्ध हो गए। देवी दुर्गा ने अपने 9 रूपों में अवतार लिया और प्रत्येक रूप से अलग अलग प्रकार के असुरों का नाश किया। पहला रूप था शैलपुत्री, जो पर्वत की कन्या के रूप में साधना और शुद्धता का प्रतीक थी। दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी, जिसने संयम और तपस्या का संदेश दिया। तीसरा रूप चंद्रघंटा, जिसने भय और नकारात्मकता को दूर किया। चौथा रूप कुष्मांडा, जिसने सृष्टि और जीवन में उज्ज्वलता और ऊर्जा का संचार किया। पांचवा रूप था सगंध माता, जो मातृत्व और प्रेम का प्रतीक थी। छठा रूप कात्यायनी, जो वीरता और शक्ति का परिचायक थी। सातवां रूप कालरात्रि, जिसने अज्ञान और अंधकार का नाश किया। आठवां रूप महागौरी, जिसने शांति और पवित्रता का संदेश दिया। और नवां रूप सिद्धिदात्री, जिसने ज्ञान साधना और सिद्धि का वरदान दिया। देवी दुर्गा ने इन 9 रूपों में असुरों का संहार किया और सभी बुराइयों का नाश करके धर्म की स्थापना की। इस घटना की स्मृति में 9 दिनों तक नवरात्रि मनाई जाती है। हर दिन देवी के एक रूप की पूजा की जाती है और उनके गुणों का ध्यान किया जाता है। नवरात्रि का संदेश